जय हिंद। आप देख सकते हैं आज अलजेब्रा के बारे में बताएंगे। अलजेब्रा आज शुरू हो रहा है। आज से ये क्लास 7 का है और हम लोग आज से इसका शुरू से लेकर के पूरा पढ़ेंगे। यहाँ पर लिख देते हैं, ये क्लास 7 का है। इसमें देख लीजिए पहला क्या टॉपिक चल रहा है, एक पदीय बीजीय व्यंजकों का गुणा। तो इसमें क्या होता है, पहले समझ लेते हैं पद क्या होता है। जैसे कोई अंक लिख दीजिए तो ये हो गया पद। चाहे कोई अक्षर लिख दीजिए तब भी क्या हो गया पद। चाहे इस दोनों को मिला करके लिख दीजिए आप 3x या 3y, ए से लेकर के जेड तक आप कोई भी अक्षर लिख सकते हैं। पर ज़्यादातर इसमें एक्स का, वाई का, जेड का प्रयोग होता है, या तो पी क्यू आर का प्रयोग होगा, या तो ए बी सी डी, यही ज़्यादातर प्रयोग होता है। आप हमेशा अलजेब्रा में देखेंगे एक्स का, वाई का, जेड का, या मान लीजिए सवाल आप जो लगाते हैं तो लिखते हैं माना कोई वस्तु एक्स है जिसका नहीं पता रहता है। जब आगे लगाएंगे तो इसको बताएंगे। तो इसको क्या बोलते हैं, एक पद। इसको इसको भी एक पद बोलेंगे, इसको भी एक पद। परंतु जब इसी में कोई चिन्ह लगा करके हम लोग दूसरा कोई पद लिख देते हैं तो उसका दो पद। जैसे लिख दीजिए, मान लीजिए 3x हो गया और यहाँ पर हम लिख दीजिए 2y। अब ये दो पद हो गया। इसी में अगर हम इसे ऐसा चिन्ह कोई भी हो सकता है, माइनस प्लस कोई भी हो सकता है। अगर हम माइनस लगा करके हमने इसे लिख दिया यहाँ पर 6z, तब ये 3 पद हो गया। ऐसे ही अगर आगे जितना भी लिखते जाएंगे, इसके ऊपर चाहे आप स्क्वायर लगाइए या नहीं लगा तब भी ये पद ही कहलाएगा। अगर इसमें 3 गो है तो 3 पद हो गया, 4 हो गया तो 4 पद हो गया। अगर आप इसे बहुपद भी बोल सकते हैं, एक से ज़्यादा अगर है तो उसे बहुपद भी बोल सकते हैं। अगर क्वेश्चन आपका आया है कि 4 को विकल्प दे दिया और बोला कि द्विपद उसमें बताइए कौन सा है, तो वो निश्चित कर दिया है। तो आप क्या करेंगे उसमें, जैसे ये इसको मैं मान लेता हूँ तो ये दोनों क्या हो गया, द्विपद हो गया। अगर मान लीजिए 3 पद पूछ रहा है तो इसको कहेंगे 3 पद। अब बहुपद अगर पूछ रहा है केवल, तो जान लीजिए उसमें विकल्प में दे देगा, एक पद दे देगा, दो पद दे देगा, जो जिसमें सबसे ज़्यादा रहेगा वही हो जाएगा बहुपद। यही होता है। अब हम लोग देख लेते हैं कि गुणा कैसे करेंगे। एक पदी को एक पदी से गुणा करना, मतलब कोई पद दिया रहेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर दिया है एक पद 3 और दूसरा एक पद दिया है x, तो इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो आ जाएगा 3x। और इसमें कुछ नहीं करेंगे, एक अंक लिए हैं और एक अक्षर लिए हैं, इन दोनों का गुणा करिए 3x। जैसे अब दूसरा अंक ले लेते हैं, जैसे 2 का गुणा अगर हमें y में करना है तो हो जाएगा ये 2y। एक पद ये है और एक पद ये है। अब दूसरा हम लोग ले लेते हैं, जैसे आपका हो गया अक्षर से अक्षर गुणा करना हो, एक अक्षर ये हो गया और एक अक्षर ये हो गया। एक्स का गुणा एक्स में, एक्स स्क्वायर। ऐसे ही करते हैं। अब कोई भी अगर अक्षर होता है तो उसके पावर 1 होता है। कोई भी अक्षर हो गया, ए से लेकर के जेड तक कोई भी अक्षर है तो उसकी पावर 1 होता है। तो इसके पावर भी 1, इसके पावर भी 1, तो 1 और 1 2। और यक्स का गुणा यक्स। अब चाहे इस आप एक घातांक का नियम होता है, उसको क्या बोलते हैं, जैसे अगर आधार समान है, जैसे ए पे एम हो गया गुणा ए पे एन हो गया, तो क्या करेंगे इसको, अगर आधार समान है तो घातांक जोड़ देते हैं। तो इसका फार्मूला हो गया एम प्लस एन। ये आगे जब घातांक का नियम पढ़ाएंगे तब बताएंगे, बीच बीच में जो सूत्र रहता है इसको बताते रहेंगे। तो इसी नियम पे देख लीजिए, इसका ये दोनों समान है और ये घातांक क्या हो जाए, जुड़ जाएगा। तो 1 और 1 2 हो गया। इसको मान लीजिए ए, इसको भी मान लीजिए ए, इसके ऊपर एन है और इसके ऊपर एम है, तो घातांक क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। क्योंकि कोई भी अक्षर उसके ऊपर 1, इसके ऊपर भी 1 है, तो 1 1 2। जैसे अब वाई का गुणा वाई में करना हो तब तो हो जाएगा वाई स्क्वायर, एक पद का एक पद से। मान और भी सवाल ले लेते हैं, जैसे आप देख लीजिए 3x गुणे अब 2y करना हो तब क्या करेंगे, एक पद ये भी है एक पद ये भी। तो ऐसे क्या करते हैं, 3 का गुणा 2 में, अंक का गुणा अंक में, तो 3 दूनी 6। अब इसमें इसमें कुछ नहीं करना है, जैसे है वैसे को वैसे उतार देंगे, x और y।
ऐसे ही इसको उतार देंगे। अब इस गुणा तभी हो पाता है जब अक्षर और अक्षर समान हो। देख लीजिए, ये एक्स है, ये वाई है, अलग अलग है। अगर ये भी यक्स हो, ये भी यक्स हो, तब दोनों का गुणा करेंगे तो यक्स स्क्वायर हो जाता है यहाँ पर। या यहाँ पर वाई हो, यहाँ पर भी वाई हो, तब यहाँ पर गुणा हो जाता है वाई स्क्वायर। लेकिन अगर अलग अलग है तो आप क्या करेंगे, सेम ऐसे ही लिख देंगे। एक्स पहले आया एक्स तो एक्स लिख देंगे, वाई आया तो वाई लिख देंगे। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वाई एक्स भी लिख सकते हैं, 6 y x। तो ज़्यादातर क्या होता है कि सिस्टमेटिक ढंग से लिखा जाता है हमेशा ऐसे ही। अगर मान लीजिए कई बार गुणा में क्या होता है, मान लीजिए जैसे ए का गुणा बी में करना है, ठीक, तो इसको ए बी लिखेंगे। मान लीजिए कहीं कहीं पर अगर लिख दिया है गुणा करने पर आ गया बी ए, तो उसको ऐसे लिख देंगे तब भी चलेगा, ऐसे भी लिखा जाता है, इसमें उल्टा सीधा नहीं होता। और दूसरी चीज़, बीजगणित में गुणा का चिन्ह बहुत कम लगाया जाता है या लगाया ही नहीं जाता है। अगर क्योंकि जब अक्षर आती है ना तो ये पता ही नहीं चलता एक्स है कि वाई है। इसके लिए क्या होता है, इसके बीच में डॉट लगा दिया जाता है कि पता चल जाता है कि ये गुणा का चिन्ह है अलजेब्रा में। ऐसे ही हमेशा एक पद से एक पद का गुणा हो गया। अब आगे हम लोग देख लेते हैं। आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर एक अलग टॉपिक ले लिया हूँ, है उसी चैप्टर का है, उसी में। तो ये वो एक पद से एक पद का गुणा था। इसमें क्या है, समान आधार रहेगा और घातांक भी लगा रहेगा, उसका गुणा करना है हम लोग को। जैसे आपको एक उदाहरण मैं ले लेता हूँ। जैसे आप देख लीजिए, एक हो गया 4 x², फिर गुणा 5 x³ अब इसका गुणा करना है। आधार क्या है इसमें, समान आधार, मतलब आधार इसे बोलते हैं और इसे ऊपर ऊपर लगा तो घातांक बोलेंगे, घात बोलेंगे। इसे भी सेम था, इसका भी यक्स है, इसमें भी यक्स है, लेकिन ये अलग अलग हैं। इसका गुणा कैसे करेंगे, तो पहले क्या करेंगे, अंक का गुणा अंक में, तो 4 का गुणा 5 में आ गया 20। इसमें क्या मैं अभी फार्मूला आपको बताया हूँ, अगर आधार समान हो तो घातांक आपस में जुड़ जाती हैं। इसमें भी वही सिस्टम लगाएंगे। क्या करेंगे, ये दोनों आपस में समान है आधार, तो इसको लिख देंगे x, ऐसे लिख देंगे और इन दोनों को जोड़ देंगे, 3 और 2 5। इसका यही आंसर हो जाएगा। और भी इसमें हम ले लेते हैं और आगे, जैसे हम लोग ले लेते हैं दूसरा, x² हो गया गुणे x³। इसको कैसे करेंगे, इसमें भी वही सिस्टम लगाएंगे, यही वाला फार्मूला। इसमें हो जाएगा x/5। ऐसे ही हम लोग गुणा करते हैं। और भी हम लोग ले लेते हैं इसका और भी मॉडल का। जैसे आप देख लीजिए, ले लेते हैं, जैसे आप ले लीजिए 3y² गुणे 6y। इसकी ले लेते हैं, क्या करेंगे, 6 का गुणा 3 में करेंगे आ जाएगा 18, और y का गुणा y² में करेंगे तो हो जाएगा y³। इसके ऊपर कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे, तो 2 और 1 3, 18y³ हो गया। अब अगला हम लोग और ले लेते हैं और भी सवाल। जैसे आप मान लीजिए 18 हो गया, यहाँ पर x/3 आ गया, गुणे यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर लिख दीजिए आप x/7। इसका गुणा करना है, तब अंक का गुणा अंक में, 18 दूनी 36, और इन दोनों का क्या करेंगे, 7 और 3 जोड़ लेंगे, आधार समान है तो x/10। इसी प्रकार से जब भी गुणा आए तो आप इस प्रकार से इसको कर सकते हैं। और हम लोग अलग टॉपिक देख लेते हैं एक और इसी मॉडल का। और आगे जब हम लोग लगाएंगे ना तो ऐसे ऐसे ही सवाल आएंगे, जब बड़ा बड़ा सवाल लगाएंगे तो छोटा छोटा जब गुणा जानते रहेंगे तो आगे गुणा करने में हम लोग की आसानी रहेगी। आप देख सकते हैं मैं इसी चैप्टर का दूसरा एक मॉडल ले लिया हूँ। इसमें बोल रहा है क्या, विभिन्न चर वाले एक पदीय व्यंजकों का गुणा। जो हम लोग लिखते हैं ना x y z a b c d, ये सब के सब चर हैं। चर मतलब होता है चलना, तो जिसका मान हमेशा बदलता रहता है उसे क्या बोलेंगे, चर।
जैसे एक्स का मान बदलता रहेगा, वाई का मान भी बदलता रहेगा। जब हम आगे लगाएंगे ना तो इसका मान हमेशा बदलता रहेगा। और जैसे फिक्स एक होता है अचर, जैसे कोई संख्या है उसको क्या बोलेंगे, अचर। 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 1 से लेकर कहीं कोई भी अंक है तो उसको क्या बोलेंगे, अचर। तो इसे ऐसे ही करेंगे। आज हम लोग इसका गुणा पहले देख लेते हैं। कह रहा कि विभिन्न चर वाले और एक पदीय व्यंजक का गुणा। कोई एक पद रहेगा और उसमें कई गो चर रहेंगे, उसका गुणा करना है। जैसे हम लोग एक सवाल ले लेते हैं। आ गया 3x² गुणे 5xy। देख लीजिए, इसमें 2 गो चर हैं, इसमें एक चर है। ये भी एक पद है और ये भी एक पद है, लेकिन इसमें अधिक है। तो गुणा कैसे करेंगे, 5 का गुणा 3 में, अंक का हमेशा ऐसे ही गुणा करते हैं। अंक का गुणा अंक में, अगर समान अक्षर है तो समान अक्षर में, नहीं तो ऐसे उतार देंगे। बीजगणित में यही सबसे सिस्टम है और कुछ नहीं इसका है। तो 5 का गुणा 3 में 15 है। x² का गुणा x में, x पे क्यूब। अब देखिए y यहाँ पर है, यहाँ पर कुछ नहीं है, तो y को ऐसे ही उतार लेंगे। इसका यही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग एक और सवाल देख लेते हैं। और देख लीजिए, ये जो गुणा कर रहे हैं ना, गुणा 2 टाइप का होता है। एक होता है गुणा पंक्ति विधि, पंक्ति विधि, और दूसरा गुणा होता है एक स्तंभ विधि, स्तंभ विधि। 2 टाइप के गुणा होते हैं, एक पंक्ति विधि, एक स्तंभ विधि। तो ये जो हम लोग कर रहे थे ना, यह है पंक्ति विधि। और इसी को मैं दूसरा कर देता हूँ, जिसे बोलते हैं स्तंभ। ऊपर नीचे जब लोग करते हैं ना गुणा, तो उसको बोलते हैं स्तंभ विधि। जैसे देख लीजिए, इसी सवाल को ले लेता हूँ, 3x² और यहाँ पर लिख दें 5xy। यही ये हो गया स्तंभ विधि। तो गुणा, अब जब भी हम लोग गुणा करते हैं अलजेब्रा में, तो दहाई की तरफ से गुणा करते हैं। और जब अंक गणित में गुणा करते हैं तो इकाई की तरफ से गुणा करते हैं। तो इसमें दहाई की तरफ से करते हैं अलजेब्रा में। तो 5 का गुणा 3 में 15 है। सिस्टम वही रहेगा, जैसे इसमें करते हैं वैसे इसमें भी करेंगे। x का गुणा x², x गुणा x² में x³। अब y यहाँ पर कुछ नहीं है तो y को इसे उतार लेंगे। यही आंसर हो गया। इसमें और भी आगे गुणा करेंगे हम लोग। एक दूसरा हम लोग ले लेते हैं सवाल। देख लीजिए, जैसे हम लोग लिख लेते हैं 6xy गुणे 2/3, 2/3 x²। अब इसको हम लोग को गुणा करना है, तो क्या करेंगे। जब भी हम लोग ऐसे गुणा करते हैं, देख लीजिए, इसका मतलब ये हुआ कि इसका भाग इसमें गया हुआ है। अब इसमें गया हुआ है तो इसका मतलब इसमें भी जाएगा। देख लीजिए, जैसे हम आपको उदाहरण दे देता हूँ। जैसे लिखा हुआ, अगर 2 गुणे 3/4 ऐसे लिखा हुआ है, तो इस कोई भी अगर अंक होता है ना, कोई भी अक्षर हुआ, तो उसके बट्टे 1 लिख सकते हैं। जैसे अकेला अगर 2 है ना, इसके बट्टे 1 लिख सकते हैं। कोई भी अक्षर है तो उसके बट्टे 1 लिख सकते हैं। कोई भी चीज़ अगर अकेला ना, उसके बट्टे 1 लिख देंगे। अब बताइए, 1 का भाग देंगे तो ये रह जाएगा। इस 1 का भाग देंगे 2 में तो वही रह जाएगा। तो इसके बट्टे हम 1 लिख सकते हैं। ठीक। 3 का गुणा 2 में करेंगे 6 आएगा। ठीक। और 4 का गुणा 1 में करेंगे तो 4। अब यहाँ से आप देख लीजिए, अगर काटना चाहेंगे हम, तो अब काटते समय हम लोग यह ध्यान देते हैं कि ऐसी अंक से काटना है कि उसमें जिस अंक से काट रहे हैं ना, उसके पहाड़ा में ये भी अंक आना चाहिए और ये भी आना चाहिए। जैसे 2 हो गया, 2 का भाग देंगे इसमें 4 में, 2 आ जाएगा। और 2 का ही भाग देंगे 6 में तो आ जाएगा 3, 3/2। अब चाहे आप ऐसे करके कीजिए, चाहे आप यहीं पर कर दीजिए डायरेक्ट, ऐसे 2 से काट दीजिए, 2 दूनी 4, 3/2। तो 3/2 यहाँ पर भी आया, 3/2 यहीं पर भी आया। तो उसी प्रकार से इसमें अगर हम लोग इसके बट्टे 1 लिख दें, तो इसका गुणा इसमें हो जाएगा, इसका गुणा इसमें। तो आप इसी को डायरेक्ट यहाँ पर काट दीजिए। 3 का गुणा इस काटेंगे 2 हो जाएगा। अब 2 का गुणा इसमें 2, यहाँ पर 1 बचा, 1 का गुणा 1। अब यहाँ पर बट्टे 1 लिखिए या मत लिखिए।
ठीक है, एक का भाग देंगे सेम वही रह जाएगा। 2 को गुणा 2 में 4। अब देख लीजिए एक्स ये भी है, एक्स ये भी है, एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स पे 1 है तो गुणा करेंगे एक्स पे क्यूब। और वाई यहाँ पर है, वाई यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर हो जाएगा वाई। ऐसे हम लोग हमेशा ऐसे ही करते हैं। और आगे हम लोग और गुणा देख लेते हैं कि कैसे करना है। जैसे दूसरा आ गया 3x² वाई गुणे 2/3 y²z। अब इसको करना है तो जिस प्रकार से ये किए थे उसी प्रकार से इसको भी करेंगे। देख लीजिए 3 का इसमें भाग देंगे, 3 का 3 कट गया। अब इसमें दो पहले अंक लिखते हैं, जब भी हम लोग गुणा करते हैं तो सबसे पहले अंक लिखते हैं। अब देख लीजिए यहाँ पर 1 बचा तो 1 का गुणा 2 में 2। पहले अंक का गुणा अंक में, फिर उसके बाद अक्षर। अक्षर में सबसे पहला अक्षर कौन सा आता है? एक्स आता है, वाई आता है, जेड आता है। इसलिए देख लीजिए सबसे पहले एक्स आएगा, उसके बाद वाई आएगा, तो एक्स का गुणा करेंगे तो यहाँ पर भी एक्स नहीं है, x² केवल है तो यहाँ पर x² से उतार लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर वाई है, वाई का गुणा y² में तो हो जाएगा वाई पे क्यूब। अब देख लीजिए यहाँ पर केवल अकेला जेड है और यहाँ पर जेड नहीं है तो क्या करेंगे, जेड को ऐसे उतार लेंगे। इसका यही आंसर हो जाएगा। ये भी एक पद है, ये भी एक पद है, परंतु क्या है इसमें, व्यंजन चर ज़्यादा है इसमें, इसके वजह से ऐसे इसका गुणा करते हैं। और भी हम लोग गुणा करेंगे आगे। और हम लोग एक दो सवाल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए और गुणा आपको आ गया, देख लीजिए -4x², ठीक है, गुणे -3ay गुणे -2/3bx। ये गुणा करना है हम लोग को, ये हम लोग को गुणा करना है। तो क्या करेंगे, जब भी हम लोग गुणा करते हैं सबसे पहले तो चिन्ह का चिन्ह में गुणा करेंगे, उसके बाद अक्षर का अक्षर में गुणा करेंगे, उसके बाद अंक का गुणा अंक में। देख लीजिए यहाँ पर 2/3 है तो 3 से 3 ये काट देंगे। ठीक है, अब एक बचा यहाँ पर, 4 का गुणा 2 में 8। गुणा करते समय चिन्ह का हम लोग चिन्ह का भी गुणा देख लेते हैं क्या होता है। देख लीजिए जब भी हम लोग प्लस का गुणा अगर प्लस में कर रहे हैं तो आ जाएगा प्लस, माइनस का गुणा अगर हम लोग माइनस में कर रहे हैं तो हो जाएगा तब भी प्लस, प्लस का गुणा अगर माइनस में कर रहे हैं तो आएगा माइनस, अब माइनस का गुणा अगर प्लस में कर रहे हैं तो आएगा माइनस। ये हमेशा याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर देख लीजिए माइनस का गुणा हम लोग माइनस में करेंगे, गुणा का चिन्ह है, माइनस का गुणा माइनस में करेंगे प्लस, अब प्लस का गुणा अगर माइनस में करेंगे तो माइनस, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस। माइनस का गुणा माइनस में प्लस, अब प्लस का गुणा माइनस में माइनस। अंक का गुणा हम लोग कर लिए, 4 × 4 और 4 दूनी 8, क्योंकि 3 से 3 कटेगा तो 3 × 3 होगा। अब अक्षर का गुणा करना x²। अब x से पहले सबसे पहले a आता है, अब एक कहीं देखेंगे a नहीं है तो a को ऐसे उतार लेंगे। उसके बाद आता है b, तो b देख लीजिए इसमें है, अब b कहीं नहीं है तो b को भी ऐसे उतार लेंगे। उसके बाद आता है x² यहाँ पर है, x यहाँ पर है, तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो x पे क्यूब। अब y का गुणा कहीं भी नहीं है y, तो यहाँ पर y से उतार लेंगे। यही इसका आंसर हो जाएगा। हम लोग जब भी गुणा करते हैं तो सबसे पहले देखेंगे सब इंग्लिश में सबसे पहले अक्षर कौन सा आ रहा है इस क्वेश्चन के अनुसार। आज में a b x y था, इसलिए हम लोग पहले a लिखा, फिर b आता है, फिर x आता है, फिर y आता है। अब ये आंसर हो गया। इसमें क्या था, हमें ABCD कहीं नहीं दिया था, खाली XY दिया था, इसलिए पहले x को लिखा, फिर y को लिखा, तब फिर z को लिखा। जैसा क्वेश्चन उसी प्रकार से हम लोग इसको करते हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे, अगला चैप्टर हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। आपको कुछ क्वेश्चन दे देते हैं जिससे आपको सॉल्व करके आपको कमेंट में बताना है। जैसे आप देख लीजिए 2x गुणे 3x²। दूसरा क्वेश्चन
-y गुणे -3z, इसको गुणा करना है। तीसरा आपको गुणा करना है 7x² गुणे 5x पे क्यूब। चौथा गुणा करना है 2/4 xyz गुणे 2 ZAB। आप कमेंट में बता सकते हैं इसका आंसर क्या होगा। धन्यवाद।